गांव में आज भी उड़ने वाली चुड़ैल का राज है। वहाँ आए दिन चुड़ैल का वास रहता है। पूरे गांव में दहशत रहती है। कोई भी अपने घर से शाम के बाद बाहर नहीं निकलता है। एक दिन की बात है, मुखिया एक बड़ी पार्टी से अपने बच्चों के साथ घर आ रहा था कि तभी उनकी नजर एक उड़ती हुई चुड़ैल पर पड़ती है। पापा पापा देखो, ऊपर कोई उड़ रहा है। तीनों का भाई जोर से चिल्लाते हुए बोलता है। तभी मुखिया की पत्नी की नजर उस चुड़ैल पर पड़ती है और वो कार की खिड़की बंद कर देती है। सुनसान रोड पर गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक रोड पर कोई लेटा हुआ मिलता है। मुखिया उससे पूछता है, अरे भाई क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी है? जल्दी करो यार, बच्चे डर रहे हैं, जल्दी घर जाना है। सर आगे कोई सड़क पर लेटा हुआ है, पता नहीं कौन है। हॉर्न बजाने के बाद भी हिल नहीं रहा। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर देखने जाता है। जैसे ही वो उसे देखने जाता है, चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी आवाज से बच्चे बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। चुड़ैल की नजर बच्चों के ऊपर पड़ती है। तभी वो पीछे से जाकर गाड़ी को हवा में उड़ा देती है। चुड़ैल जोर से हंसते हुए, मजा आएगा, अब झूला झूलते रहो, मैं चली। इतना कहकर चुड़ैल आगे चली जाती है। दूर जाकर चुड़ैल चुटकी बजाते ही गाड़ी को नीचे गिरा देती है और गाड़ी जल जाती है। चुड़ैल अपने नए शिकार पर निकलती है। उड़ते उड़ते वो थक जाती है और जमीन पर आ जाती है। पर उस चुड़ैल के पैर नहीं थे, तो वो जमीन पर चल नहीं सकती थी। उसे दूर से साइकिल पर एक आदमी आते हुए नजर आता है। वो पेड़ के पीछे छुपकर उसका इंतजार करती है। जैसे ही वो उसके पास आता है, धप्पा। देखो देखो, मैं आ गई। चलो चलो, अब तुम मुझे अपना शरीर दे दो और भगवान को प्यारे हो जाओ। अरे भाई तुम कौन हो और मेरा शरीर क्यों मांग रही हो? तुमको दिखता नहीं है क्या? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, उड़ने वाली चुड़ैल। हाँ भाई जानता हूँ, पर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, पर बात ऐसी है कि मैं बहुत थक गई हूँ उड़ते उड़ते। अब मुझे चलना है, तो चलने के लिए पैर तो चाहिए ना। बोलो, अब वो मेरे पास तो है नहीं, तो तुम दे दो बदले में। क्या पैर नहीं है? अरे बाप रे, बदले में क्या? मौत। चलो चलो, अब बहुत मजाक हो गया। चुड़ैल उस आदमी को मार देती है और उसके पैरों को काटकर अपने शरीर में जोड़ लेती है। अब चुड़ैल चलते चलते एक गांव में पहुंचती है। लगता है कोई गांव आ गया है। चलो सही है, यहाँ पेट भर नाश्ता करती हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी। पहले यहाँ का मजा तो ले लूं। चुड़ैल गांव में जाती है। उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं। तभी चुड़ैल किसी आदमी को रोक कर पूछती है, ए सुनो जरा, ये क्या हो रहा है? आदमी उसे देखकर हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते चुड़ैल कहती है, अरे एक मिनट, मैं क्यों भाग रही हूँ? मैं तो चुड़ैल हूँ और मैं ही डर रही हूँ। पर ऐसे गांव में जाऊंगी तो लोग मुझे मारेंगे जरूर। एक काम करती हूँ, भेष बदल कर जाती हूँ, मजा भी ले लूंगी और पेट भी भर जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल अपना भेष बदल लेती है और सुंदर ओढ़नी और साड़ी पहनकर गांव के बाजार में घुस जाती है। बाजार के लोग उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। उसके पैरों की पायल की आवाज छन छन सबके कानों में जाती है। लोग चुड़ैल को मनमोहक होकर देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी चुड़ैल के पास आता है और उससे बोलता है, अरे सुनो, तुम क्या नई आई हो इस गांव में? हाँ, मैं नई आई हूँ। क्या इस गांव में मेरे रहने की जगह है? जगह? अरे पूरा गांव आपका ही समझो। वो तो मुझे पता है, ये गांव मेरा ही है। तुम सब मेरे पेट में जाओगे। क्या कुछ कहा आपने? छोड़ो ये सब, आप मेरी दुकान पर आओ, आज ही खुली है, ताजा मीट मिलता है। क्या ताजा मीट? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। उस दुकान से चुड़ैल कुछ खा पी कर आगे बढ़ती है। तभी एक औरत उसे रोक लेती है और कहती है, बहन जी यहाँ आइए, नई नई साड़ियाँ हैं, ले जाइए। नहीं नहीं, साड़ी नहीं, साड़ी मेरी भूख नहीं, तुम अपने आप को दो मुझे तो बोलो। औरत सोचने लगती है कि ये कैसी बातें कर रही है। निकलो यहाँ से। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और अपने असली रूप में आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धक्का मारे, रुक तुझे सबक सिखाती हूँ।
और वो उस औरत को वहीं मार देती है और फिर से भेस बदल कर आगे निकल जाती है। इधर आज रिया की माँ की तबीयत खराब होने की वजह से रिया अकेले ही स्कूल जा रही होती है। रास्ते में उसे चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल रिया से प्यार से पूछती है, सुनो बेटी, तुम अकेली हो क्या? तुम्हारे साथ कोई नहीं है? नहीं, आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं अकेले स्कूल जा रही हूँ। ओ, चलो मैं तुमको छोड़ देती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ तुम जा रही हो वहाँ और भी बच्चे हैं क्या? हाँ, मेरा स्कूल है वो, वहाँ तो बहुत सारे बच्चे होंगे ही। चुड़ैल मंद मंद मुस्कुराती है और रिया के साथ जाकर अपनी भूख मिटाने का नया घर ढूंढ लेती है। रिया को छोड़ चुड़ैल स्कूल के अंदर जाने लगी, पर स्कूल गार्ड उसे जाने से मना कर देता है। चुड़ैल चुपचाप बाहर आ जाती है। वो फिर गांव में जाती है और लोगों पर नजर रखती है। रात होते ही सब धीरे धीरे अपने घरों में बंद होना शुरू हो जाते हैं। चुड़ैल उड़ते हुए आती है और बहुत खुश होकर जाती है। आज तो मेरा पेट नहीं कुआं है, सबको खा जाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल नीचे नजर मारती है, नीचे कोई भी नहीं होता। चुड़ैल हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भूख के मारे चुड़ैल का हाल बेहाल हो रहा था। गुस्से में चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालती है और सबकी छत पर आग लग जाती है। सब गांव वाले चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए आती है। क्या हुआ दोस्तों, अपने घर को देखकर हैरान रह गए क्या? मैंने करा है ये सब। गुस्से में गांव वाले चुड़ैल पर पत्थर फेंकने लगते हैं। अरे बचाओ मुझे, ये तो आज मुझे मार डालेंगे, रुक जाओ। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चारों तरफ जोर से बारिश होने लगती है। अब बोलो, अब रोक कर दिखाओ मुझे। मैं चाहूँ तो तुम सबको एक बार में खा सकती हो, पर नहीं खाऊंगी, क्योंकि एक बार में खा लूंगी तो बाकी दिन क्या करूंगी? इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। सभी गांव वाले चुड़ैल का आतंक देखकर डर गए थे। उसी रात मुखिया के घर। अरे ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम लोग अपने घरों में बंद रहेंगे? कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। हमारे भी काम है, खेती है, सब कुछ है, हम घर में थोड़ी बंद रहेंगे। मुझे ही इस चुड़ैल का कुछ करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कल पंचायत बैठाएंगे कि चुड़ैल को कैसे भगाना है हमें। नहीं तो ये हमारे सबके घर बर्बाद कर देगी। रात को चुपचाप सब एक अघोरी बाबा के पास जाते हैं। अगली सुबह लखन अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करने जाता है। रास्ते में जाते हुए लखन की पत्नी को चुड़ैल दिखती है। लखन की पत्नी चिल्लाती है, अरे वो देखो चुड़ैल, भागो नहीं तो ये हमें मार देगी। चुड़ैल उड़ती हुई लखन के पीछे जाती है। लखन भागने का प्रयास करता है, तभी चुड़ैल उसे उठा लेती है और मार देती है। लखन की पत्नी रोते रोते गांव की तरफ भागने लगती है। चुड़ैल उड़कर उसे भी पकड़ लेती है और मार देती है और हंसते हंसते वापस उड़कर चली जाती है। फिर अगले दिन चुड़ैल उड़ते उड़ते जा रही थी, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बहुत सारे बच्चों को तांगे में बिठाकर घर ले जा रहा था। चुड़ैल धीरे धीरे उड़ते हुए उसके पास जाती है। मैं आ गई, चलो अब ये बच्चे मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। चुड़ैल तांगे वाले को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी कुछ बच्चे चुड़ैल के मुंह पर पानी फेंक देते हैं। इतने में तांगे वाले अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लेता है और तेजी से चला जाता है। ये सब अघोरी बाबा देख लेते हैं और मुखिया को कहते हैं, तुम चिंता मत करो बालक, मैं सब देख लूंगा। बस तुम लोग एक बड़ी रस्सी का इंतजाम कर लो, फिर उसको कौन बचाता है मैं भी तो देखूं। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। रात को मुखिया और सब लोग मिलते हैं और बाबा के पास जाते हैं। ये भभूत सबको दे रहा हूँ, सब लोग अपनी छतों पर इस भभूत को लगा देना और अपने घर के चारों ओर इससे गोला बना देना। इससे चुड़ैल घर के पास नहीं आएगी। हर कोई ऐसा ही करता है और बाबा की बात मानकर अपने घरों की चारों ओर भभूत लगा लेते हैं। चुड़ैल जब उड़ती हुई आती है तो घरों के पास नहीं जा पाती। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल लोगों को मारने के लिए बहुत कोशिश करती है। अघोरी बाबा एक बड़ी रस्सी में भभूत लगाकर उस चुड़ैल को उसमें बांध देते हैं। फिर